आयत 230। फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान ले कि अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। इससे तीसरी तलाक मुराद है, यानी अब खाविंद रुजू नहीं कर सकता और ना ही निकाह कर सकता है। अलबत्ता अगर औरत जो है ना वो किसी और जगह निकाह कर ले और दूसरा खाविंद अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से तलाक दे या फिर उसका इंतकाल हो जाए तो पहले शौहर से निकाह जायज हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो हलाले का तरीका राइज है ना वो बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है वो, और उसमें औरत के साथ बहुत ज्यादती है कि पहले उसको तलाक दे दी जाती है और फिर जनाब उसके हलाले करवाए जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले पर लानत फरमाई है। हलाला की गर्ज से किया गया निकाह निकाह नहीं है। इस निकाह से औरत पहले खाविंद के लिए हलाल नहीं होगी। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत खत्म करने पे आए तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म ज्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत इसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है इसे भी अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। यहाँ बताया गया है कि 2 तलाक रुजू करने का इख्तियार है। इस आयत में कहा जा रहा है कि यानी 2 तलाक के बाद रुजू करने का इख्तियार है तो इद्दत गुजरने के बाद या तो उसी शौहर से निकाह होगा या औरत चाहे तो कहीं और भी निकाह कर सकती है, ठीक है। और फिर ये बात कही जा रही है कि बाज लोग मजाक में तलाक दे देते ना और खूब हंसती मजाक में कहते हैं हाँ भाई तलाक दे दिया, आजाद कर दिया। इस तरह की बातें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए हैं, अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मजाक से भी अगर कोई ये काम करेगा तो वो हकीकतन समझा जाएगा और मजाक की तलाक जो है वो नाफिज हो जाएगी, ठीक है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है और अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते। अब यहाँ तीसरा हुक्म दिया जा रहा है कि इद्दत गुजरने के बाद यानी पहली और दूसरी तलाक जब हुई, अब साबका शौहर जो है ना वो और बीवी रजामंदी से दोबारा निकाह करना चाहें तो उन्हें मत रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा वाक़या हुआ कि भाई ने इनकार कर दिया कि नहीं शादी नहीं हो सकती, तो इस पर यह आयत उतरी। तो इससे मालूम हुआ कि औरत अपना निकाह वली की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि वली की इजाज़त हो, तभी तो अल्लाह ताला ने वलियों को अपना हक़ की विलायत गलत इस्तेमाल करने से रोका, ठीक है ना, उनको भाई को मना किया। तो फिर ये बात भी पता चलती है कि वली जो है ना जबरदस्ती निकाह कराने नहीं करा सकता अपनी, यानी कि जो लड़की है इसकी इजाजत नहीं है। जरूरी है कि लड़की की या औरत की रजामंदी का भी ख्याल रखा जाए। अगर औरत वली की रजामंदी का ख्याल नहीं रखेगी तो गलत है, ठीक है, उसका यानी कि उस निकाह को कबूल नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर वली जबरदस्ती औरत का निकाह कराता है तो अदालत को निकाह खत्म करने का इख्तियार है, यानी दोनों की रजामंदी जरूरी है, वली की भी, वली में बाप भाई चचा, ठीक है, ये हो सकते हैं। वली की भी रजामंदी जरूरी है कि उसकी मर्जी से निकाह किया जाए और उस तरीके से लड़की की भी रजामंदी जरूरी है, ठीक है ना। आयत नंबर है 233।
माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके जिम्मे उनकी रोटी कपड़ा है, जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स इतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई जरर ना पहुंचाया जाए। वारिस पर भी ऐसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की देखभाल कर रहा है। अब इस आयत में मुद्दत रज़ाअत बयान की गई है, यानी बच्चे को दूध पिलाना, और वो क्या है 2 साल, यानी पूरे 2 साल दूध पिलाना है। ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कम से कम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल है। तलाक के बाद दूध पीते बच्चे और माँ की किफालत का जिम्मा जो है ना हमारे यहाँ बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला का हुक्म ना मानना। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खामिन अपनी ताकत के मुताबिक अपनी बीवी यानी तलाक याफ्ता बीवी की रोटी कपड़े का जिम्मेदार है, ठीक है। और इस तरह आयत में ये बताया जा रहा है। माँ को तकलीफ पहुंचाना यह है कि मसलन माँ बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, मगर ममता के जज्बे को नजरअंदाज करके बच्चा जबरदस्ती छीन लिया जाए या बगैर खर्चे की जिम्मेदारी उठाए उसे दूध पिलाने पर मजबूर किया जाए। बाप को तकलीफ पहुंचाने से मुराद यह है कि माँ का दूध पिलाने से इनकार कर देना, इसकी हैसियत से ज्यादा माली मुतालबा करना कि मुझे ज्यादा पैसे दो। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर औकात खवातीन को बच्चे दे दिए जाते हैं तलाक के बाद और फिर उनका खर्चा तक नहीं दिया जाता, और ना माँ यानी कि अगर एक दूसरे से मिलने नहीं देती। अगर माँ अक्सर औकात ही करती कि बच्चों को मिलने नहीं देती बाप से, बाप मिलने नहीं देता माँ से, ठीक है। ये बहुत ज्यादतियां होती हैं हमारे यहाँ, ये दीन से दूरी है। फिर इसके बाद बाप के फौत हो जाने के बाद यानी इंतकाल के बाद भी जिम्मेदारी वारिसों की है, यानी उनके रिश्तेदारों की, कि वो बच्चे और माँ के हुकूक सही तरीके से अदा करें ताकि ना औरत को तकलीफ हो और ना बच्चे की परवरिश मुतासिर हो। माँ के अलावा किसी और औरत से भी दूध पिलाने की इजाजत है, लेकिन उसके लिए मुआवजा रखा जाए। आयत 234, तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत खत्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। ये इद्दत वफात की बात हो रही है जो कि औरत के लिए है कि अगर उसका खामिन मर गया है तो उसको जो है इद्दत गुजारनी है। अच्छा, इद्दत जो है ना वो तलाक याफ्ता को भी गुजारनी है, खुला याफ्ता हो या बूढ़ी हो, इन सबको गुजारनी है। तो शौहर की वफात में औरत को जो इद्दत गुजारनी है वो 4 महीने 10 दिन है, और इसमें उस औरत को ज़ेबो ज़ीनत की इजाज़त नहीं है, सुरमा तक लगाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। और शौहर के घर में ही रहेगी, किसी और जगह मुंतकिल होने की भी इजाज़त नहीं है। इद्दत गुजरने के बाद ज़ेबो ज़ीनत कर सकती है, तैयार भी हो सकती है, इसका इख्तियार है, और वली की इजाज़त के साथ निकाह की भी इजाज़त है, यानी निकाह भी कर सकती है। इसमें कोई गुनाह नहीं है। जो हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है ना कि भाई बेवा हो गई तो अब इसका निकाह नहीं होगा, इसकी शादी नहीं करनी है, ठीक है, ये बहुत गलत बात है, और इसको ये अगर ना करना गुनाह है, ठीक है। आयत 235, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम जरूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादे ना कर लो। बात ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो, और अक़्द निकाह जब तक कि इद्दत खत्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम उससे खौफ खाते रहा करो
और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और इल्म वाला है। अच्छा, ये बेवा या उस औरत की बात हो रही है जिसको 3 तलाक हो चुकी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इद्दत के दौरान उनसे इशारतन निकाह का पैगाम दे सकते हैं, लेकिन खुफिया वादे नहीं करने, ठीक है, और ना ही इद्दत के दौरान निकाह करना उनसे। इद्दत गुजरने के बाद फिर निकाह किया जा सकता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब निकाह किया जाएगा तो औरत को उसका मेहर लाजमन दिया जाएगा, ठीक है। हर सूरत में हमारे यहाँ मेहर नहीं देते ना, या माफ करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, गुनाह है ये। औरत को उसका मेहर दिया जाएगा और तलाक के बाद भी उसको उसका मेहर अदा किया जाएगा अगर पहले नहीं दिया है। नमाजों आयत 238 की तरफ आते हैं। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुलूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। नमाजों की जो हिफाजत की बात की जा रही है, यानी वक्त पर पढ़ना, नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ना, 5 वक्त की नमाज अदा करना। लड़के हैं तो वो मस्जिद में पढ़ेंगे, लड़कियां घरों में अदा करेंगी और वक्त पर अदा करेंगी। और जो दरमियान वाली नमाज है वो है असर की नमाज। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुतय्यन कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक वाले दिन असर की नमाज को सलातुल वस्त करार दिया था, इसलिए असर की नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही, हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी है जिसे तुम नहीं जानते थे। दुश्मन के खौफ के वक्त, ठीक है, ये उस वक्त की बात हो रही है कि दुश्मन का खौफ हो और आप सवारी पर बैठे हो, ठीक है, तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि नमाज उस वक्त पढ़ी जा सकती है सवारी पर बैठे भी। और अगर दुश्मन का खौफ खत्म हो जाए तो फिर ये है कि नमाज उसी तरीके से अदा की जाए जैसे कि हुक्म है, किबला रुख होके जमीन पर खड़े होके, ठीक है। आयत 241 पे आते हैं। तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। ये हुक्म आम है, ठीक है, इसमें तलाक याफ्ता औरत शामिल है। और काश मुसलमान इस पर हुक्म पर अमल कर लें तो कितनी ही परेशानियां खत्म हो सकती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कितना बुरा सलूक किया जाता है तलाक देने के बाद, और बहुत ज्यादती की जाती है। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। आगे है, अल्लाह ताला इस तरह अपनी आयतें तुम पर नाजिल फरमा रहा है ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला अपनी आयतें बयान फरमाते हैं ताकि हम उनको समझे। इन आयात से हमें पता चलता है कि औरत के कितने हुकूक हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पता मियाँ बीवी के क्या हुकूक होते हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता। ये हमें सिखाने की जरूरत है, ये जानना चाहिए है, ठीक है। औरत के साथ ज्यादती की जाती है, उसको हुकूक नहीं दिए जाते। हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, औरत को बहुत अहमियत हासिल है। तो हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। और ये तमाम हुकूक एक मर्द के और एक औरत के, ये हम हुकूक जो हैं किस तरह मालूम कर सकते हैं, हर एक का, चाहे वो वालिदैन हो, मियाँ बीवी हो, किसी का, कुरान पढ़ के। कुरान जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितने हुकूक रखे हैं और हम कितने जुल्म और ज्यादती करते हैं। और ये बहुत सख्त गुनाह है किसी के साथ जुल्म करना। अल्लाह ताला हम सबको इस जुल्म से बाज रखे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी सबकी मदद फरमाए कि हम ऐसे काम ना करें जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बने, कि लोगों को तकलीफ देने का सबब बने। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।